नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद निर्मल, आपका पम्मू। आज वनांचल वार्ता विद प्रमोद में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में, प्रदेश में जो भाजपा की सरकार बनी है उस पर। आम तौर पर सर्वादिवासी समाज के निशाने पर बीजेपी रही है। अब चूंकि प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई है, क्या मानना है क्षेत्र के सर्वादिवासी समाज के लीडर का, चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सर्व आदिवासी समाज के प्रांत उपाध्यक्ष व क्षेत्र के आदिवासी नेता सुरजू टेकाम। जानते हैं कि क्या है राय छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने पर। और टेकाम का जानते हैं। टेकाम जी, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है। आम तौर पर सर्व आदिवासी समाज के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी रही है, आरएसएस रही है। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई है, इसे क्या मान रहे हैं आप? नहीं, पहले बात तो एक चीज़ सोचने लायक है। यहाँ के जो चुनाव के जो नतीजों को देखने से बहुत एक पारदर्शिता स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है जो चुनावी वोटिंग मशीनों को देखते हुए। और जैसे भी हो, सरकार बन गई है बीजेपी की, अच्छी बात है। लेकिन जिस ढंग से बीजेपी सरकार या बीजेपी पार्टी के द्वारा आदिवासियों के विरोध में कई कानून लाने की कोशिश होती रही है और विरोध भी चल रहा है इन्हीं मुद्दों को लेकर। सर्व आदिवासी समाज ने भी कई बार आंदोलन किया, जैसे वन संरक्षण कानून लाया, वहाँ से भी आदिवासियों को लगभग 60 लाख आदिवासी विस्थापित होने की संभावना इसमें। और वैसी डीलिस्टिंग की बात आई, एक ठने डीलिस्टिंग का आंदोलन चला रहे थे कि जो कोई दूसरे धर्म को मानने वाले को डीलिस्ट किया जाए, आरक्षण ना दिया जाए। ये सारी मांगे बीजेपी नेताओं के और बीजेपी संगठनों की रहा है। तो इस बार बीजेपी सरकार आने से ऐसा लग रहा है कि ये डीलिस्टिंग जैसे आंदोलन भी फिर पुनः पास कर सकते हैं लोग, और इनकी जो मंसूबे हैं उनको पूरा करने के लिए लोग बहुत हद तक जा सकते हैं, ऐसा लग रहा है। और आदिवासियों की दशा और दिशा ज्यों की त्यों रहने की संभावना है, क्योंकि कभी भी किसी भी सरकार ने ये नहीं चाहा कि आदिवासी यों का हालात सुधरे, आदिवासी क्षेत्रों में अच्छा से अस्पताल बने, अच्छा से स्कूल बने, अच्छा से शिक्षक हों। ये बहुत लंबा समय से देख रहे हैं, कहीं भी ऐसा बेहतर नहीं हो रहा है। तो 15 साल पहले भी एक बार बीजेपी की सरकार रहा और उस समय कई ऐसे फर्जी इनकाउंटरें हुए बस्तर में, ताड़मेटला, एड्समेट्टा, सारकेगुड़ा जैसे बहुत सारे जगहों में, गोमपाड़ है। और उस समय के जो इनकाउंटर्स हैं उनको भी जब जांच रिपोर्ट आया तो जांच कमीशन ने भी कहा कि ये फर्जी इनकाउंटर था, बच्चे मारे गए। और इस हिसाब से आज भी एक भय सा लग रहा है कि ऐसे बस्तर के संसाधनों को लूटने के लिए, आदिवासी क्षेत्रों के जो संसाधन है, खनिज संपदा, वन संपदा, और दूसरी चीज़ पर्यावरण की महत्वपूर्ण बात है, उन पर उन कानूनों को अमल नहीं किया जाएगा ऐसा लग रहा है। क्योंकि ज़्यादातर भाजपा पार्टी को तो बोली रही पूंजीपतियों का पार्टी है, सेठ बनियों की पार्टी, ये शुरू से आरोप लगते रहे हैं। तो ये अपने पूंजीपतियों को देने के लिए शायद ऐसा कदम उठा सकते हैं। लंबे समय से आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग चल रही थी, आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्या मानते हैं इसको? नहीं, ये लॉलीपॉप है एक प्रकार से कि आने वाले 2024 की लोकसभा चुनाव के दरमियान एक ऐसा ये षड्यंत्र भी हो सकता है, एक चेहरा हो सकता है। लेकिन इसमें भी अब हमारे जो भी नए सीएम बन रहे हैं वो सीएम स्वतंत्र रूप से काम कर पाएंगे विष्णुदेव साय जी, ऐसा तो नहीं लग रहा है। क्योंकि इनके आगे पीछे फिर मतलब वो हैं दो दो डिप्टी सीएम भी हैं, तो स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाएंगे लगता है।
बीजेपी की गवर्नमेंट अभी वर्तमान में आ गई है। इससे पहले हमारे इलाके में बिरजू तारम हत्याकांड हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हो, अरुण साव हो, कई लीडरों ने आपके ऊपर सीधा आरोप लगाया कि इस हत्याकांड में कहीं ना कहीं ताल्लुक है आपके ऊपर। अब चूंकि इस मामले में आपसे पूछताछ भी पुलिस ने की है, अब बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है, आपका क्या कहना है? क्या आपका ताल्लुक इसमें रहा है? पुलिस को आपने क्या बताया और क्या मानते हैं कि आगे कुछ हो सकता है आपके साथ? क्योंकि बीजेपी के गवर्नमेंट में ही आप 4 बार जेल जा चुके हैं, किस तरह के मामले भी रहे हैं? देखिए, पहले भी मैं एक मजदूर आंदोलनों से जुड़ा रहा, बेरोजगारों के लिए रोजगार की मांग करते रहा बहुत लंबा समय से। और उस समय भी बीजेपी सरकार थी यहाँ, तो उस समय मुझे फर्जी केस, बहुत सारे केस लगे थे 4 बार में। यहाँ तक बम विस्फोट जैसे भी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 3-5 जैसे भी लगाए, 302 भी लगाए थे लोग। और ये सरासर झूठ था। और मैं कोर्ट में गया, कोर्ट से बाइज्जत मुझे दोष मुक्त कर दिया न्यायालय ने, क्योंकि मैंने कभी ऐसे कार्यों में संलिप्तता नहीं रहा है। और अभी भी बिरजू ताराम के ऊपर जिस ढंग से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। और हो सकता है इनकी एक ये कि सुरजू टेकाम को पुनः फंसाया जाए, तो ऐसे कर भी सकते हैं लोग। लेकिन जब मैं इन्वेस्टिगेशन में बता ही चुका हूँ कि मैं ये घटनाओं को नहीं जानता, मैं 2 दिन के बाद मुझे जानकारी मिली। और मैं ऐसे भी फेस टू फेस बिरजू ताराम जी को जानता ही नहीं था। और उनका जो मसला है वो वहाँ गांव के जो लोग थे, वहाँ कोई मूर्ति को लेके वहाँ विवाद चल रहा था, उसी दरमियान ये घटना भी हुई है। तो ये इससे मुझे कोई लेना देना नहीं इस मामले से। भले ये लोग तमाम आरोप लगाएं, तब भी इसमें मेरी कोई हाथ नहीं है। और ना ही ऐसा कोई कृत्य में, ऐसे कोई घटना में शामिल भी रहा हूँ, कहीं भी नहीं रहा मैं। आदिवासी मुख्यमंत्री का कुछ फायदा होता दिख रहा है भविष्य में आदिवासी समाज को, क्षेत्र की जनता को? देखते हैं, आदिवासी तो किसानी, वनोपज पर आधारित है। उनकी जो मेन जो ज़रूरतें हैं वनोपज है और किसानी। तो अब इस पर कितना बेहतर देश के किसानों के साथ हो रहा है बीजेपी शासनकाल में, वो जान ही रहे हैं। एमएसपी कानून के मुद्दा में केंद्र सरकार ने भी धोखा दिया है, बीजेपी भी धोखा दे, यहाँ भी राज्य में भी दे सकती है। और घोषणाएं पहले भी किए बोनस देने वाने की, और धोखा दे दिए किसानों को। तो इतना उम्मीद तो नहीं लग रहा है। अब करेंगे तो अच्छी बात है, अगर ऐसा काम करते हैं तो अच्छी बात है। उनको और दोबारा और ज़्यादा जनाधार मिलेगा मुख्यमंत्री जी को और उनके तमाम पार्टी को। तो ये थे आदिवासी नेता सुरजू टेकाम। अपने बेबाक बोल के लिए आदिवासी नेता सुरजू टेकाम जाने जाते हैं। इन्होंने हमसे बात की उन तमाम मुद्दों पे, प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के मुद्दे पर, चाहे बिरजू तारम के हत्याकांड को लेकर। वनांचल वार्ता विद प्रमोद में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहें वनांचल वार्ता विद प्रमोद के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।